नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है 4th B है आर्टिकल लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके सम सारे इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग पॉइंट के। जैसे कि हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, उसके हमने ना सेंटर, लिमिटिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताती हूँ कि जो सेंटर होता है ऑफ पॉइंट सर्कल्स बिलोंगिंग टू कोएक्सियल सिस्टम आर कॉल्ड लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल। हमने ना सर्कल का जो सेंटर होंगे वो लिमिटिंग पॉइंट होंगे। जैसे कि सर्कल है, उसका हम रेडियस निकालेंगे, उस रेडियस को हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, जो आंसर आएंगे उसको सेंटर में पुट करना है, सेंटर के पॉइंट में पुट करना है। जैसे मान लो ये हमारा कोएक्सियल सर्कल की इक्वेशन है, x² + y² + 2gx + c = 0। इसका रेडियस क्या होगा, पहले इसका सेंटर निकालते हैं। सेंटर कैसे निकालते हैं, x का कोएफिशिएंट कितना है 2g, उसका हाफ करो 2, उसके आगे लगा दो -g। y का 0 है 0, ये सेंटर आ गया। रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जो सेंटर उसकी स्क्वायर करते हैं, g का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और साथ में लगाते हैं माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट थी कितना c है, तो ये आगे रेडियस, इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं लिमिटिंग पॉइंट के लिए। यहाँ से स्क्योरिंग कर दी, g² - c किसके इक्वल आ गया 0, स्क्योरिंग बोथ साइड करने पे यहाँ से g² की वैल्यू c आ गई, g कितना आ गया, स्क्वायर उधर के रूट बनेगा और साथ में प्लस माइनस लगेगा, तो g की वैल्यू प्लस माइनस रूट से है। ये g की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पुट करने पर हमारे ये 2 पॉइंट्स आ गए। y का 0 आ गया, एक बार g को प्लस का रूट सी रखेंगे, एक बार जी को माइनस का रूट सी रखेंगे। देखो माइनस तो है, एक बार जी को जब हम प्लस का रूट सी रखते हैं तो रूट सी कोमा 0, एक बार जी को अगर हम माइनस का रूट सी रखते हैं माइनस माइनस प्लस रूट सी कोमा 0, तो ये पॉइंट को लिमिटिंग पॉइंट बोलते हैं, ये लिमिटिंग पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे पढ़ेंगे नेचर ऑफ लिमिटिंग पॉइंट्स। नेचर क्या है, जैसे कि फर्स्ट ये तो लिमिटिंग पॉइंट्स हमें निकालने आगे कि ये लिमिटिंग पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट है कि अगर लिमिटिंग पॉइंट्स रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, यानी कि रियल है, डिस्टिंक्ट में अलग अलग है लिमिटिंग पॉइंट्स, इफ़ सी पॉजिटिव दैट इज़ की सर्कल आर ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप। सी पॉजिटिव पे सर्कल कौन सी फॉर्म में होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप। ये आपको लर्न करनी है कंडीशंस, इसका नेचर लर्न करना है। अगर लिमिटिंग पॉइंट्स रियल एंड कोइंसिडेंट हो, मतलब कोइंसाइड कर दे हो, सेम हो, ये तो डिस्टिंक्ट है। अगर सेम हो और इफ़ सी जीरो पे ये कंडीशन लिखनी है, सी पॉजिटिव पे और यहाँ सी 0 पे ये कोइंसिडेंट कर रहे हो, देन सर्कल आर ऑफ टचिंग टाइप। सर्कल किस फॉर्म में होगा, टचिंग टाइप में। अगर लिमिटिंग पॉइंट्स इमेजिनरी है, यानी कि सी नेगेटिव है, इफ सी नेगेटिव दैट इज सर्कल आर ऑफ इंटरसेक्टिंग टाइप। वो नॉन इंटरसेक्टिंग था, यहाँ इंटरसेक्टिंग टाइप की फॉर्म में है। ये आपको टिक कर लो, ये लर्न करने हैं। स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पहले एग्जाम्पल करते हैं, इंपॉर्टेंट सम है इसके सारे। फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द रेडिकल एक्सिस एंड लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स। हमें 2 सर्कल की इक्वेशन गिवन है, पहले हम सर्कल की फॉर्म बना लेते हैं। सर्कल की फॉर्म कैसे बनाते हैं, x² और y² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 कॉमन निकाल के हम 2 सर्कल बना लेते हैं। वहाँ से हम रेडिकल एक्सिस निकालेंगे, रेडिकल एक्सिस दोनों सर्कल को माइनस करके निकलता है। फिर लिमिटिंग पॉइंट निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं बताती हूँ। देखो ये 2 सर्कल की इक्वेशंस है। फर्स्ट सर्कल तो ठीक है, सेकंड सर्कल को ठीक करते हैं, मतलब 2 कॉमन निकालते हैं, x² + y² माइनस 2 कॉमन निकल गया 5y + 5/2। अब इसके पास 2 डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा x² + y² माइनस 5y + 5/2 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड सर्कल और ये फर्स्ट सर्कल। सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे मर्जी कर सकते हो, 1 - 2 कर सकते हो या 2 - 1 भी कर सकते हो। मैं 1 - 2 करने लगी हूँ, तो वहाँ से रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी, x² में से x² माइनस किया 0, y² में से y² माइनस किया 0। देखो 2x में से x वाली टर्म माइनस करनी, यहाँ तो है नहीं, तो 2x ही ऊपर रह जाएगा, और -6y में से, ये मैं प्लस पा के ब्रैकेट में लिखने लगी हूँ कि -6y में से हमने माइनस करना है, कितना माइनस करना है, माइनस का 5y, ठीक है। और यहाँ पर अब कांस्टेंट तो 0 है, 0 में से नेक्स्ट ऊपर 0 लिख सकते हो आप, कांस्टेंट 0 में से कितना माइनस करना है, 5/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, 2x, देखो -6y माइनस माइनस प्लस 5y कितना आ जाएगा, ये -y माइनस 5/2 इज इक्वल 0। तो 2 एलसीएम मिल गया, तो 4x - 2y - 5 इज इक्वल 0। ये आ गई रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन। रेडिकल एक्सिस आ गया, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड हमने फाइंड करना है लिमिटिंग पॉइंट्स। लिमिटिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो सर्कल्स है उसको कोएक्सियल की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कंबाइन लिखेंगे। सबसे पहले हम कोएक्सियल की वहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले निकालते हैं। हमने कोएक्सियल में से इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, देखो इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल कोएक्सियल विद गिवन सर्कल, जो गिवन सर्कल हमें गिवन है वहाँ से सर्कल की इक्वेशन निकलेगी, इज
देखो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकलेगी, कोएक्सियल होगी। कोएक्सियल कैसे, जैसे फर्स्ट सर्कल, ये मैंने आपको बताया हुआ है, फर्स्ट सर्कल प्लस के टाइम रेडिकल एक्सिस लिखनी है, वो वहाँ से हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकलेगी। फर्स्ट सर्कल हमारे देखो क्या है स्टेटमेंट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस के टाइम रेडिकल एक्सिस, ये रहा रेडिकल एक्सिस, 4x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। यहाँ से हम सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर वाई स्क्वायर वाली। अब एक्स वाली टर्म देखो कॉमन एक्स निकल रहा है, अंदर क्या रह जाएगा 2 यहाँ रह जाएगा, प्लस यहाँ 4 को कैसे मल्टीप्लाई किया 4 के इंटू एक्स। वाई वाली टर्म में देखो -6 तो -2 के, क्योंकि -2 को के से मल्टीप्लाई करना है, साथ में वाई और कांस्टेंट यहाँ पर है नहीं, सिर्फ यहाँ पर है -5 है, उसको के से मल्टीप्लाई किया -5 के इज इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्व करना है। इसका अब सेंटर निकालते हैं, क्योंकि हमने लिमिटिंग पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो लिमिटिंग पॉइंट के लिए पहले सेंटर निकालते हैं। एक्स का कोफिशिएंट करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2 + 4 के, उसका करते हैं हाफ और उसके आगे लगाते हैं माइनस, ठीक है, ये आ गया, कोमा। वाई का कोफिशिएंट कितना है -6 - 2 के, उसके आगे लगाते हैं माइनस, उसका करते हैं हाफ। ऐसे सेंटर निकालते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर से 2 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा 1 + 2 के अपॉन 2 से 2 कट हो गया। यहाँ से भी माइनस तो है, एक और माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस प्लस हो जाएगा, -2 कॉमन निकाल, अंदर क्या रह जाएगा 3 + के, ये आ गया, और उसका हाफ 2 से 2 कट हो गया। तो ये सेंटर के पॉइंट आ गए। अब इसका रेडियस निकालते हैं। रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस हम सेंटर की स्क्वायर करते हैं, इसका माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो आ जाएगा 1 + 2k का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 3 + k का स्क्वायर और माइनस कांस्टेंट c किसका लिखते हैं हम, जो यहाँ से हमने सर्कल की इक्वेशन, यहाँ से जब हमने सेंटर निकाले हैं, कांस्टेंट हमारा कितना है -5k। यहाँ से देखना है, क्योंकि हमारी सर्कल की इक्वेशन यहाँ से है, इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल जो कोएक्सियल है, तो -c कितना है 5k, सॉरी -5k है c, और फॉर्मूले में भी माइनस होता है, ये भी माइनस और ये माइनस प्लस 5k इज इक्वल टू, रेडियस को हम किसके इक्वल लेकर जाते हैं, लिमिटिंग पॉइंट्स के लिए 0 के इक्वल लेकर जाएंगे। लिमिटिंग पॉइंट्स में रेडियस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो स्क्वेयर से रूट कट हो जाएगा, अंदर वाली टर्म रह जाएगी ये वाली, प्लस 5k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि 1 + 4k² प्लस 2ab 4k, यहाँ पर भी a + b का होल स्क्वायर 9 + k² प्लस 6k प्लस 5k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो k² वाली टर्म कितनी है 4k² प्लस k² कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यह आ जाएगा 5k²। उसके बाद 4k प्लस 6k प्लस 5k 15k, लास्ट 1 + 9 10, यहाँ रहेगा 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा k² प्लस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी k² प्लस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने फैक्टर बना लिया। कैसे बनाते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 3 आना चाहिए। आप पूरे फैक्टर बना लेना, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, आपके ये फैक्टर बनेंगे k + 1 k + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यूज आ जाएंगी। देखो हमारे बने थे k + 1 k + 2 इज इक्वल 0। यहाँ से k की वैल्यू एक -1 आ जाएगी और एक k की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये पॉइंट्स हमने सेंटर में पुट करने हैं। हमारे सेंटर जो निकला था, हमारा सेंटर आया था, ये आया था -1 -2 के, और एक आया था 3 + के। ये आप चेक करना, पीछे ये सेंटर आया था। एक बार k को -1 रखेंगे, जब k को हमने -1 रखा तो सॉल्व करेंगे, कितना आ गया -1 + 2 × 2, ये आ जाएगा 1,2। फर्स्ट सेंटर तो ये आ गया। सेकंड सेंटर हम निकालेंगे, ये सेंटर जो आए यानी कि ये लिमिटिंग पॉइंट्स आ गए, जो लिमिटिंग पॉइंट्स आए 1,2। दूसरा अगर हम c निकालते हैं तो k की जगह -2 रखेंगे, यहाँ पर -1 -2 × -2, k की जगह हमने -2 रखा। इसको सॉल्व किया, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3,1। यानी हम लिखेंगे एंड पे जो लिमिटिंग पॉइंट्स हैं, लिमिटिंग पॉइंट्स कौन कौन से आए, एक तो है 1,2, दूसरा ये आया 3,1। ये आंसर आ गया।